हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं। जब देखो तब नसीहत देते रहते हैं, इस काम को वैसे करो, उस काम को ऐसे करो। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा विचार कभी न कभी हर बच्चे के मन में आता है जिनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ाने के लिए या सही संस्कार देने के लिए हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी के थ्रू हम ये जानते हैं कि माता पिता के डांट और फटकार का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एक लड़का था जिसका नाम था सागर। उसके मम्मी पापा भी उसको हमेशा डांटते और फटकारते रहते थे। उसे भी अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन सोचता था, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं इन लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इस गुस्से को अपने मन में लेके चल रहा था। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की उसने, और एक दिन ऐसा आया कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू पे जाने के लिए तैयार हुआ। माता पिता ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए और साथ में बहुत सारी नसीहत भी दी, जैसा कि वो हमेशा देते थे। लड़का गया और जाकर ऑफिस के सामने चेयर पे बैठ गया। तो तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी आया और वहाँ पर बैठने के लिए और चेयर अवेलेबल नहीं थे। तो उस लड़के को तभी अपनी माँ की बात याद आई कि बड़े बुज़ुर्ग का आदर करना नहीं जानते हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम रिस्पेक्ट करना तो सीख लो। तो गुस्सा तो उसे वहाँ पर भी आया कि मम्मी की बात यहाँ भी मुझे परेशान कर रही है। फिर भी वो खड़ा हुआ और उसने अपनी चेयर उस बुज़ुर्ग आदमी को दे दी। उसके बाद सारे लोग इंटरव्यू देकर चले गए। फिर उसको बुलाया गया। ऑफिस तक जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि एक चेयर बीच रास्ते में ही पड़ा हुआ है। तो उसको तभी अपने पापा की डांट याद आई कि तुम्हें दिखता नहीं है रास्ते में कोई सामान पड़ा है, ये नहीं कि उसे उठाकर साइड रख दूँ। फिर उसे गुस्सा आया। फिर भी उसने चेयर को उठाया और साइड रख दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक ऑफिस में लाइट और फ़ैन ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई नहीं है। तब उसको मम्मी की डांट याद आई कि ऐसे ही रूम से निकल जाते हो बिना लाइट और फ़ैन ऑफ़ किए, तुम्हें पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करते। तो उसने जाकर लाइट और फ़ैन ऑफ़ कर दिया वहाँ पर। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा साइड में एक बेसिन लगा हुआ है जिसका नल खुला हुआ है। तो मम्मी की डांट अचानक फिर से उसे याद आ गई कि तुम किचन में आते हो और नल चलाकर चले जाते हो, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। तो उसने जाकर नल वहाँ पे बंद कर दिया। जैसे वो ऑफिस के अंदर पहुँचा तो इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने कहा, मिस्टर सागर, यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर जॉब, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। वो सरप्राइज़ हो गया कि अभी आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं, फिर मैं सेलेक्ट कैसे हो गया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम सैल्यूट करते हैं आपको पेरेंट्स को, जो आपको इतना संस्कार उन्होंने दिया है और इतने डिसिप्लिन से आप आए यहाँ अंदर तक रूम में। सारे कैमरास में हम देख रहे थे कि किस तरह आप छोटे छोटे जो भी रास्ते में काम आते गए आप उनको करते गए। तो हमें पता है कि आप हमारे ऑफिस में रहेंगे तो कितने अच्छे से काम करेंगे, कितने डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तो वो बहुत खुश हुआ। घर जाकर अपने माता पिता को पकड़ के रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि आप लोग मुझे डांटते थे और मैं नाराज़ होता था, आज आपकी डांट ही मेरे काम आई और मैं इतना काबिल बन पाया। तो फ्रेंड्स, माता पिता की डांट हमें हमेशा ही काबिल बनाती है। वो कहते हैं ना कि एक मूर्ति बनाने वाला एक पत्थर की जब मूर्त बनाता है छीनी और हथौड़ी से, तो अगर पत्थर को उससे चोट लगेगी ना, अगर वो उससे परेशान होगा, तो वो एक खूबसूरत मूर्ति में कभी नहीं तब्दील हो पाएगा। उसी तरह माता पिता की डांट और फटकार के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी बातों का ज़रा भी बुरा मत मानिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।